वेलकम टू माय चैनल विद इन टेक एडू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 फॉर्मूलोज पे है जो कि एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है मैच इंडेक्स, फिर मैच और फिर ऑफसेट। तो सबसे पहले हम कर देते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, इसका यूज़ क्या है? इंडेक्स जो है वो करता है कि of the cell at the intersection of a particular row and column in a given range। मतलब कि ये किसी भी वैल्यू या रेफरेंस का जो है वो सेल का जो है वो वैल्यू या रेफरेंस देती है जो उस रो और कॉलम में उस रेंज के अंदर इनबिल्ट होते हैं। एक्सेल जो है वो सेल रेफरेंस पे वर्क करता है। सेल रेफरेंस आपका A1 A2 A3 ये सारे इसके रिलेटिव्स पे आते हैं। तो हम इंडेक्स पे आते हैं। एरे है हमारी ये कंप्लीट कॉमा रो नंबर हमें पता करना है 168 कितने पे है, यानी जो 168 है वो कहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए। तो हम काउंट करते हैं कि जो हमारी रो नंबर है वो है 5 और जो कॉलम है वो है हमारा 1 2 3 एंड 4। कॉलम नंबर 4 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो उसने हमें एग्जैक्ट, अगर हम चाहते हैं इक्वल इंडेक्स, ये क्या करता है कि अपनी मेन पोजीशन जहाँ से सिलेक्शन है वहाँ से काउंट करना शुरू करता है। हमको 214 चाहिए तो कॉलम नंबर है हमारा 10 और रो नंबर हो गई हमारी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए 214 आ गया। ये होता है इंडेक्स। अब हम आते हैं मैच पे। ये मैं भी आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, ये आपको शीट्स पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और वी लुकअप या एम मैच के साथ हमको इंडेक्स है या इंडेक्स के साथ में और भी चीज़ें हैं, वो सब कैसे इम्प्लीमेंट करनी है वो आपको धीरे धीरे और भी क्लासेस में बताया जाएगा। तो मैच पे आते हैं। मैच क्या करता है कि ये हमें रिटर्न्स का रिलेटिव पोजीशन यानी पे है। जैसे एक्सेल जो है वो रो एंड कॉलम पे वर्क करता है, सभी को पता है। हम एक्सेल को जो ये कॉलम नंबर आ रहे हैं A B C, हम इसको 1 2 3 भी कर सकते हैं। फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, फॉर्मूलाज पे जाएंगे, वर्किंग विथ फॉर्मूलाज में R1 C1 कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब जैसे हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो अदर है वो कॉलम नंबर 6 पे है। मैच का भी सेम काम होता है। मैच लुकअप हमें करना है अदर, और इसका जो ये है सिलेक्शन पॉइंट ये कॉमा एग्जैक्ट मैच 0 एंटर। तो देखिए एग्जैक्ट हमें क्या बता रहा है, 6 पे बता रहा है। तो हम इसको वापस से रो एंड कॉलम के ऑप्शन पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मैच का काम। अब हम लास्ट ऑप्शन पे आते हैं जो है ऑफसेट। ऑफसेट आपका बहुत यूज़ का फॉर्मूला है, क्योंकि ऑफसेट जो है वो हर एक्सेल पे बहुत कंपलसरी होता है। तो उसको बहुत ही आराम से देखिएगा कि ऑफसेट क्या करता है। रिटर्न्स अ रेफरेंस टू अ रेंज, ये जो है किसी भी रेंज का रेफरेंस उठाता है। दैट इज़ अ गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द गिवन रेफरेंस। और उसके बाद उस रेफरेंस से यानी उस रो और कॉलम का जो भी रेफरेंस होता है उस रेफरेंस से उसका नंबर पिक करता है। ऑफसेट रेफरेंस, रेफरेंस अगर हम इसको कहें कि मेरे को बिग बाज़ार का चाहिए, कॉलम नंबर हमारा काउंट करो, यहाँ से 1 2 3 कॉलम नंबर 4 रो नंबर 4 जाओ और कॉलम नंबर जो है हमारा 3 कर दो। तो कौन सी पोजीशन पे आएगा, ये काउंट करेगा A7 रेफरेंस हो गया 4, 1 2 3 एंड 4 पे आने के बाद ये क्या कह रहा है कि रो नंबर
3 पे, तो रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3 यहाँ से काउंट करेगा 1 2 एंड 3, आंसर आएगा 86, आंसर आ गया 86। अब फिर से करते हैं इसी फॉर्मूले को एक बार और, इक्वल ऑफसेट। अब हमने रेफरेंस दिया इसको फरीदाबाद, कॉमा, अब हम कह रहे हैं कि रो जो है वो काउंट करो 4 और कॉलम काउंट करो 6, तो उसने आंसर दे दिया 0, क्योंकि उसको 4 तो मिल गया, कॉलम नंबर 4 तो यहाँ से मिल गया 1 2 3 एंड 4, लेकिन हमने इसको रो नंबर तो 4 मिल गया, बट हमने इसको बोला है सेल नंबर 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ के रुका, तो उसको इस पोजीशन पे कुछ नहीं मिला। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो वो सीधा सीधा उसका पिक कर देगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सम के साथ, कि अगर हमें ये पूरा टेबल जो है यानी इसका पूरा एडिशन चाहिए तो ऑफसेट से वो कैसे आएगा, इक्वल सम ऑफसेट A1 से लो, रेफरेंस जो है हमारा वो A1 है, और रो जो है वो हमारी 1 है, और जो कॉलम है वो हमारे 2 हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हाइट, ये इसकी हाइट है पूरी, यानी ये चीज़ जो काउंट हो रही है ना, रोज जो चल रही है इसकी पूरी ये हाइट हो गई, ये जो आ रहा है आपका ये पूरी हाइट हो गई, और इधर जो जा रहा है ये पूरा विथ हो गई। तो हाइट जो है हमारी वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हमने इसको क्या बोला है कि 9 काउंट करेगा ना ये, तो हमने दे दिया इसको 9, कॉमा, और कॉलम्स कितने हो गए 1 2 3 एंड 4, कॉलम्स हो गए इसके 4, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आंसर कितना आ गया 7294। अब हम सम करके देखते हैं आंसर सही है या गलत है। आंसर आ रहा है, अच्छा मैंने एक कॉलम इसमें कम कर दिया है, हम इसको कर देते हैं 10। अब देखिए आंसर आपका एग्जैक्ट आ गया, जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है। हम इसको अगर हटा भी देते हैं तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, या हम यहाँ से कोई भी एक वैल्यू हटा दें तो भी आंसर सेम दिखाएगा। तो ये होता है ऑफसेट। ऑफसेट पे आप पूरी रोज को ले सकते हो और उसके बाद उसे जितना ऐड करना चाहो आप उतना ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ एक ऐड कर दूँ तो देखिए वो ऐड करता हुआ जा रहा है, लेकिन सम का फॉर्मूला ऐड नहीं कर रहा। तो ये होता है ऑफसेट का काम। तो आज के लिए बस इतना। जिन्होंने अभी तक मेरी क्लास चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और एक्सेल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर वीडियोस बना के ज़रूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।